नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के टॉप 10 एक्टर के सुपरस्टार बनने की कहानी के बारे में। तो बने रहे वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी इंटरेस्टिंग जानकारी जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजपुरी के सीनियर सुपरस्टार की, जो कि सबसे पहले भोजपुरी के सुपरस्टार बने थे। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे नाम आता है कुणाल सिंह का। दोस्तों, कुणाल सिंह को भोजपुरी का महानायक कहा जाता है और ये भोजपुरी के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। 80 और 90 के दशक में ये भोजपुरी के एकलौते सुपरस्टार थे। इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में दिया है और ये लगभग 40 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करते आ रहे हैं। बात करें इनकी उस फिल्म की जिसने इन्हें सुपरस्टार बनाया था, तो दोस्तों उस फिल्म का नाम था गंगा किनारे मोरा गांव और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1983 में और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। साथ ही साथ इस फिल्म के नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दिन तक चलने का रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, ये फिल्म वाराणसी के एक थिएटर्स में 1 साल 4 महीने तक लगातार चली थी और इसी फिल्म ने कुणाल सिंह को सुपरस्टार बनाया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मनोज तिवारी का। दोस्तों, मनोज तिवारी मृदुल ये भोजपुरी के पहले ऐसे गायक थे जो कि नायक बने और पहली ही फिल्म से सुपरस्टार भी बन गए थे। दोस्तों, इनकी पहली फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो कि रिलीज हुई थी साल 2004 में और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी। बात करें इस फिल्म के कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने उस समय 9 करोड़ का बिजनेस किया था और इस फिल्म का बजट सिर्फ 30 लाख रखा गया था। वहीं आज के हिसाब से इस फिल्म की कमाई 36 करोड़ तक पहुंच गई है और ये फिल्म आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मानी जाती है और पहली ही फिल्म ने मनोज तिवारी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। अब बात करते हैं इस लिस्ट के तीसरे एक्टर की। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है रवि किशन का। दोस्तों, रवि किशन को भोजपुरी का मेगा स्टार माना जाता है। इन्होंने भोजपुरी के अलावा 20 से भी ज्यादा भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। इनकी पहली फिल्म थी सैया हमार, जो कि रिलीज हुई थी 2002 में होली के मौके पर और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई किया था। दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। लेकिन इनके कैरियर को बदल देने वाली फिल्म रिलीज हुई थी साल 2005 में, जिस फिल्म का नाम था पंडित जी बताई ना बिहा कब हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया था। ये फिल्म कई थिएटर्स में 100 दिन तक तो कई थिएटर्स में 150 दिन तक भी चली थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी और इसी फिल्म ने रवि किशन को भोजपुरी का सुपरस्टार बनाया था। इस लिस्ट में नंबर 4 पे नाम आता है भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का। दोस्तों, जुबली स्टार निरहुआ इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था साल 2005 की फिल्म चलत मुसाफिर को मोल लियो रे फिल्म से, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। लेकिन इन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली थी इनकी चौथी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से, जो कि रिलीज हुई थी साल 2007 में। इस फिल्म में इनके अपोजिट बाकी हैंगरे नजर आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया था। ये फिल्म बिहार के 21 थिएटर में 50 दिन तक, कुछ थिएटर में 100 दिन तक और कुछ थिएटर तो ऐसे थे जहां ये फिल्म 150 दिन तक लगातार चलती रही थी और इस फिल्म ने निरहुआ को सुपरस्टार बनाया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का। दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इनकी पहली फिल्म थी रंगली चुनरिया तोरे नाम के, जो कि रिलीज हुई थी साल 2006 में। लेकिन इन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली थी फिल्म सैया के साथ मरैया में फिल्म से, जो कि इनकी लीड एक्टर के रूप में पहली फिल्म थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म को 2010 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था और इसी फिल्म ने पवन सिंह को भोजपुरी का सुपरस्टार बनाया था। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था फिल्म साजन चले ससुराल से, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। लेकिन इन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार का स्टारडम
मिला था फिल्म नागिन से, जो कि इनकी 5वीं फिल्म थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। दोस्तों, नागिन फिल्म से पहले इनकी 4 फिल्म रिलीज हुई थी और चारों की चारों फिल्में सुपरहिट रही थी, लेकिन नागिन फिल्म ने इनकी पिछली सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया था और इस फिल्म ने खेसारी लाल यादव को सुपरस्टार बनाया था। इस फिल्म को भी राजकुमार आर पांडे ने ही डायरेक्ट किया था। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है परवेश लाल यादव का। दोस्तों, परवेश लाल यादव जुबली स्टार निरहुआ के भाई है। इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था फिल्म चलनी के चालल दुल्हा से, जो कि रिलीज हुई थी साल 2009 में, लेकिन इन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली थी 2012 की फिल्म हीरो और 2013 की फिल्म टाइगर से। इन दोनों फिल्म ने इनके कैरियर को टॉप पर लाकर रख दिया था और इन दोनों फिल्म ने इन्हें सुपरस्टार बनाया था। हालांकि सुपरस्टार बनने के बाद ये प्रोड्यूसर बन गए थे और ज्यादातर फिल्मों को प्रोड्यूस करने लगे थे और उसके बाद इनकी गिनती भोजपुरी के टॉप प्रोड्यूसर में भी होने लगी थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू का। दोस्तों, स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 2009 में ही शुरुआत कर दिया था एज ए चाइल्ड एक्टर के रूप में और इनकी पहली फिल्म थी दीवाना, लेकिन इन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एज ए लीड एक्टर के रूप में पहली फिल्म मिली थी जीना तेरी गली में, जो कि रिलीज हुई थी 2013 में और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन इन्हें सुपरस्टार का स्टारडम मिला था फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से फिल्म से, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। इस फिल्म से पहले तक प्रदीप पांडे चिंटू एज ए रोमांटिक हीरो के रूप में जाने जाते थे, लेकिन इस फिल्म ने इन्हें रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो बना दिया था और इस फिल्म में इनके जबरदस्त एक्शन और डायलॉग डिलीवरी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इस फिल्म ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया था और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था राजकुमार आर पांडे ने, जो कि इनके पिता है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है भोजपुरी के एक्शन स्टार यश कुमार मिश्रा का। दोस्तों, एक्शन स्टार यश कुमार मिश्रा जो कि काफी अलग अलग वैरायटी वाली फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दिलदार संवरिया से शुरुआत किया था, जो कि रिलीज हुई थी साल 2012 में। इस फिल्म में इनके अपोजिट अंजना सिंह नजर आई थी, लेकिन इन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली थी फिल्म इच्छाधारी से, जो कि रिलीज हुई थी साल 2016 में और इस फिल्म ने इन्हें सुपरस्टार बनाया था। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है भोजपुरी के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू का। अरविंद अकेला कल्लू की पहली फिल्म थी गठबंधन प्यार के, जो कि रिलीज हुई थी साल 2011 में और इस फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह नजर आए थे और इस फिल्म में कल्लू एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे और इस फिल्म के बाद इन्होंने काफी सारी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाए थे, लेकिन इनकी एज ए लीड एक्टर के रूप में पहली फिल्म थी दिल भइल दीवाना, जो कि रिलीज हुई थी साल 2015 में, लेकिन इन्हें सुपरस्टार का स्टारडम मिला था फिल्म आवारा बालम से, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इस फिल्म ने अरविंद अकेला कल्लू को सुपरस्टार बनाया था। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर